हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन क्या होता है? ये होता है बायोडाटा, यानी अपने बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन देना। स्ववृत्त क्या होता है? अपनी जानकारी यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन देना, ये कहलाता है स्ववृत्त लेखन। और बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ के आवेदन में आपको ये आपका स्ववृत्त लेखन यानी कि बायोडाटा आपको देना पड़ता है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है पूरी। तो ये आपका उस टाइम भी बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और शादियों में भी इसकी डिमांड होती है। चलिए आज इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही मज़ेदार तरीके से, इसके फॉर्मेट को भी समझेंगे और इसको कैसे लिखना है इसको भी हम आज इसके टिप्स को क्लियर करेंगे। स्ववृत्त लेखन क्या होता है? इसे कहते हैं बायोडाटा। इसमें हम क्या देते हैं? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रिज्यूमे देते हैं, सीवी देते हैं, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बायोडाटा देना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट जॉब्स में तो इसकी डिमांड होती है, ये तो हमें देना ही पड़ता है। अगर हमारा क्वेश्चन है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, इसके लिए हमको आवेदन देना है, ठीक है। किसी स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमको आवेदन देना है, तो उसमें हमें स्ववृत्त लेखन जब देना होगा तो हम कैसे देंगे, ठीक है। सबका फॉर्मेट तो सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिटेल क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है। फॉर्मेट यही रहता है स्ववृत्त का, लेकिन जैसा आपका क्वेश्चन होगा, जिस पोस्ट के लिए होगा, उस हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें अंदर डिटेल में डिफरेंस हो जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्ववृत्त लेखन। नेक्स्ट आप स्टार्ट कर देंगे इस स्ववृत्त लेखन को। पहले आपका आएगा नाम। नाम में मैंने ये जो फिल किया है आपका स्ववृत्त लेखन या बायोडाटा, ये मैंने रैंडमली फिल करा है। आप अपने हिसाब से इसकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। नाम सपोज आपका है रमा दुबे, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। देन आपका आया पिता का नाम, तो ये हुआ महेश दुबे। माता का नाम मीरा दुबे, ठीक है। जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ जो है 9 मई 1994, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप अपने ही लिखें, आप कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं। वर्तमान पता, वर्तमान पता यानी करेंट एड्रेस। आप कोई भी एड्रेस, अगर आप अपना एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तो आप उसको चेंज करके कुछ भी एड्रेस में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मैंने लिखा है 2727 सिविल लाइंस इटावा, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्थायी पता। तो इसमें आपका अगर दोनों एड्रेस आपके सेम हैं तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे उपर्युक्त, यानी कि ऊपर जो दिया गया है वही इसमें आएगा। यानी सेम है तो आप लिख देंगे उपर्युक्त। अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पर वो एड्रेस भी लिख सकते हैं। और अगर सेम एड्रेस है दोनों तो आप लिख देंगे उपर्युक्त, यानी ऊपर जो दिया है वही आपका स्थायी पता है। देन आपका आ गया दूरभाष संख्या, तो आपका जो फोन नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट मोबाइल नंबर, मोबाइल संख्या। मोबाइल नंबर भी आप XX करके भी लिख सकते हैं। आप अगर नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस जगह पर कुछ 1-2 नंबर लिख के आप ऐसे करके XX भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोबाइल नंबर, यानी कंफर्म नहीं होगा। देन ईमेल पता, ईमेल पता भी आपको इसमें देना पड़ेगा। फिर देन क्या आई आपकी शैक्षणिक योग्यताएं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं? आपने 10th 12th BA BCom B.Ed जो भी किया है उसको आपको बॉक्स बनाकर उस क्वालिफिकेशंस को, उन सबको आपको इसमें देना पड़ेगा। फुल डिटेल देनी पड़ेगी, ये आपकी मेन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? इसके लिए बॉक्स बना लेंगे। बड़ा सा बॉक्स बनाकर उसके हम सेक्शंस डिवाइड कर देंगे। देन उनकी हम हेडिंग डालेंगे कि हमें क्या क्या लिखना है। पहले आएगा क्रम संख्या, देन आएगा परीक्षा, कौन सी परीक्षा के बारे में आप दे रहे हैं, देन कौन सा साल है, वर्ष है, देन कौन सा स्कूल है, बोर्ड है, कौन सा है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट्स क्या है, विषय, आपकी श्रेणी क्या आई थी आपकी, देन आपकी परसेंटेज। इतना तो आपको देना ही है।
हमने फर्स्ट इसमें हम 3 या 4 हम कम से कम 3 या 4 आपको इसमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। यानी 10th 12th तो आपका रहता ही है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन या फिर आपने उसके बाद कुछ और भी किया है, MBA किया है, B.Ed किया है, जो भी किया है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। हम 10th हमने यानी कि हमने 1 नंबर पे लिखा 10वीं, उसके बाद हमने उसका साल लिखा, फिर हमने स्कूल लिखा है, फिर देन क्या है हमारे ये सब्जेक्ट है यानी विषय। 10th में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट थे, फिर हमारी श्रेणी क्या आई प्रथम, उसके बाद क्या है परसेंटेज 75%। ये हमारी हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन। देन 12th में क्या है, पहले हमने लिखा यानी कि 12वीं, हिंदी में क्या है 12वीं। देन वर्ष आ गया आपका, साल किस साल में किया आपने, उसके बाद स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल यानी कि हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसका स्कूल का नाम कौन से स्कूल से किया। 10th 12th हमारा सेम स्कूल है। देन हमारे सब्जेक्ट्स आ गए, देन हमारी श्रेणी आ गई, देन हमारी परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट हमारा थर्ड आया स्नातक यानी ग्रेजुएशन हमने कहाँ से किया। तो हमने पहले हम लिखेंगे स्नातक, देन हम साल लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, फिर अपना हम कॉलेज का नाम, डिग्री कॉलेज का नाम जहाँ हमने जहाँ से किया है उसका हम नाम देंगे, उसके बाद हम उसके सब्जेक्ट्स देंगे, देन हम उसकी श्रेणी देंगे, देन हम क्या देंगे उसकी परसेंटेज। ठीक है, ये हमारी 3 तो मेन हो गई। आपने टीचर के लिए अप्लाई किया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT, ठीक है। तो आपने B.Ed किया है तो B.Ed को भी आपको इसमें शो करना पड़ेगा। B.Ed, उसके बाद उसका साल लिखेंगे, उसके बाद कॉलेज लिखेंगे जहाँ से आपने किया डिग्री कॉलेज से, उसके सब्जेक्ट्स लिखेंगे, देन श्रेणी और देन परसेंटेज। ठीक है, ये आपकी इतनी क्या है इस बॉक्स में शैक्षणिक योग्यताएं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मेन है, जो आपकी कंपलसरी हैं, ये तो आपको देनी ही है। अब इसके बाद क्या आएंगे, 1-2 पॉइंट और आएंगे आपके। इन अन्य संबंधित योग्यताओं में क्या आएगा, इसमें आपने इन शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा कोई भी कोर्स किया यानी कंप्यूटर वर्क का अगर आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया है, कि आपने किसी लेवल का कोर्स किया है कंप्यूटर का, तो वो आप इसमें लिखेंगे। उसके साथ आपने किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में यदि आपने टीचिंग की है तो कितने साल करी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसका भी आपको साल, उसका विषय और उस स्कूल का नाम वो आपको इसमें देना पड़ेगा। वो भी आपकी क्या है, योग्यता ही कहलाई कि आपने, आपका एक्सपीरियंस हो गया कि आप स्कूल में टीचिंग कर चुके हैं, तो वो आपकी बहुत इसमें प्लस पॉइंट देगा। तो आप उसके साथ साथ किसी स्कूल में आपने टीचिंग करी है कुछ साल, तो वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देनी पड़ेगी। इसमें ये आएगा। नेक्स्ट आपकी क्या है, उपलब्धियां। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा इसके बाद, उपलब्धियां। उपलब्धियां यानी कि आपने कॉम्पिटिशन्स में, निबंध कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट्स हैं, या फिर आपके कहते हैं स्पीच कॉम्पिटिशन है, या फिर क्विज वगैरह हैं, या किसी भी लेवल का कोई भी कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स में कुछ भी हो आपका, तो किसी भी आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा, वो आप इन उपलब्धियों में वो भी दे सकते हैं। वो आपका बहुत ही अच्छा इसमें आपका इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो आप उपलब्धियों में एक्स्ट्रा आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपने जो भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट्स किया है, उन सब का एक्सपीरियंस आप इसमें लिख सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छा रहेगा, आपके बायोडाटा के लिए बहुत ही प्लस मार्किंग देगा। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ और भी एक्स्ट्रा भी कुछ भी आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है या किसी लेवल का कुछ भी आपने सीख रखा है, वो भी आप इसमें देंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये सब लिखने के बाद इतना तो आपका हो गया सिंपल। आपका स्टार्टिंग में तो ये हो गया था पूरा, आपका नाम पता वगैरह सब, फोन नंबर हो गया था। देन आपकी क्या आ गई थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, शैक्षणिक योग्यताएं, हाई स्कूल, इंटर और आपका कहते हैं स्नातक, B.Ed या जो भी आपने किया है वो सारा आपका बिल्कुल बॉक्स बनाकर अच्छे से आपको देना है, क्लियरली कॉलम बनाकर देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा अन्य संबंधित योग्यताएं या फिर उपलब्धियां, ये सब आप लिखेंगे। तो लास्ट में क्या रह जाता है, फिर रह जाता है दिनांक और स्थान। ये स्थान आपका दिनांक के नीचे आएगा, मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं था। दिनांक के बाद स्थान आएगा, दिनांक यानी डेट, तारीख लिखेंगे आप। देन स्थान यानी आप किस प्लेस पे हैं, उस प्लेस का नाम लिखेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे। लास्ट में आप इधर क्या कर देंगे, अपने नाम लिख के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। ये आपका क्या हुआ, बायोडाटा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका मिस हुआ हो। आपको इसमें एक इस साइड
इधर की साइड जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ आप एक अपनी करंट फोटो भी आप पेस्ट करेंगे। एग्जाम में तो नहीं, लेकिन जैसे कहीं आप देते हैं आवेदन के तौर पर, वहाँ तो आपको अपनी फ़ोटो इसमें पेस्ट करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में तो केवल आपको इतना लिखना ही है, और वैसे अगर आप कहीं देते हैं आवेदन के लिए तब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी लगानी पड़ती है, पेस्ट करनी पड़ती है करंट फ़ोटो। लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है, आपको इतना अगर आपने लिख दिया तो आपके इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लास 9, 10th, 11th के बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि ये क्वेश्चन उनके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग। बाय बाय।